जिले में 3 जून को एक 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म हुआ। उसकी मौत के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 58 दिन में मृत्युदंड की सोमवार को सजा सुनाई है। गौरतलब हो कि 3 जून को अपने घर के बाहर खेल रही एक मासूम बच्ची को उसके पड़ोस का ही रहने वाला एक सजातीय युवक उसे अपने घर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं उसके बाद मासूम बच्ची को एक आइस बॉक्स में भरकर वह उसे मरा हुआ समझकर जंगल में फेंक आया था, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची की खोजबीन की थी और फिर मुठभेड़ के दौरान आरोपी को घटना वाली रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वह बच्ची को बरामद कर लिया गया था। वहीं गंभीर हालत में बच्ची का कानपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था, जहां कुछ दिन बाद बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई थी और इस पूरे मामले को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसके क्रम में सोमवार को 58 दिन में आरोपी को कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। ऐसा है कि ये घटना 3/6/2025 को करीब 4 बजे एक चिल्ला थाना के अंतर्गत एक गाँव के अंदर एक 3 साल की बच्ची खेल रही थी। तो ये अभियुक्त सुनील निषाद, जो आज मृत्युदंड से दंडित किया गया है, ये उसको टाफी लेने के बहाने एक दुकान में भेजा। उसको ले जाकर उसके घर में इतना बुरा दुष्कर्म किया कि उनका पेनिट्रेशन रेक्टम तक पहुंच गया था। टट्टी पेशाब की रास्ता एक हो गई थी। ये दिनांक 9/7/2012 को इसमें आरोपित किया गया न्यायालय में और इसको 2 माह के अंदर हमने ट्रायल करके और ये मृत्युदंड की आज। तो इसमें साथ साथ ये भी कि इसको तब तक लटकाया जाए जब तक इसकी मृत्यु न हो जाए। इस फैसले को इस तरीके से डिफाइन करके लिखा, मुझे लगता है कि इस तरीके के फैसले से अपराधी डरेंगे और ये बहुत अच्छा फैसला है। लड़की अपने घर पे बाहर खेल रही थी। 4 बजे का शाम का समय था। ये व्यक्ति आया तो उसको टाफी खिलाने उसको बुलाया और बुलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद लाश छुपाने की गर्ज से एक बर्फ़ की पेटी में भर के इसको वहाँ से 5 किलोमीटर जंगल में जा कर के फेंक आया। तो उसको ये समझ के गला दबा के कि मृत्यु इसकी हो गई है। जब उसको पकड़ा गया करीब रात में 11:15 बजे, इसको जब हिरासत में लिया गया केवल पूछताछ के लिए, तो 2:30 बजे इसने कबूला कि बच्ची वहाँ पर है। इसने बरामद करवाई, बच्ची बरामद कराई। तो उस समय उसकी सांसें चल रही थी। बेटी को तुरंत वहाँ से लाया गया, अस्पताल दिखाया गया, यहाँ से कानपुर रिफर हुए। 11 तारीख को फिर उसकी मृत्यु हो गई। इतनी दुर्दशा की थी कि वो ये ऐसे अपराधी को इससे नीचे सजा दी नहीं जानी चाहिए। इस घटना के बारे में बता दें, दिनांक 3 जून की रात्रि को जनपद बांदा के थाना चिल्ला क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पड़ोसी सजातीय व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग बच्ची, जिसकी उम्र करीब 3 से 4 वर्ष के बीच में थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसको चोटिल अवस्था में जंगल में छोड़ दिया गया। इसमें संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त था उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। उसके निशानदेही में बच्ची की बरामदगी की गई थी। बच्ची का बेहतर इलाज हेतु उसको कानपुर में एडमिट कराया गया था, जहाँ पे दौरान इलाज उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। इस पूरे प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करते हुए अहम साक्ष्य संकलित किए गए थे। इसमें काफी टेक्निकल साक्ष्य थे, जिसमें एडीजी लॉजिस्टिक्स सर से पैरवी कर उनके मार्गदर्शन में बहुत ही अल्प समय में लगभग 15 दिन के अंदर फॉरेंसिक द्वारा डीएनए रिपोर्ट व अन्य इसमें जो टेक्निकल साक्ष्य थे वो बरामद किए गए थे। इसमें जो शासन द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है उसके मार्गदर्शन में और डीजीपी मुख्यालय द्वारा इसमें रेगुलर पैरवी की जाती है, जनपद स्तर से रेगुलर पैरवी की जाती है। जो पुलिस और प्रोसिक्यूशन की जो टीम थी उनको आज बड़ी बड़ी सफलता मिली है। माननीय न्यायालय द्वारा इसमें जो नामित अभियुक्त था, जिसको जेल भेजा गया था, उसको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। ये एक बहुत ही अहम कदम है। इससे निश्चित जो अपराधी हैं उनको एक कड़ा संकेत जाएगा। इसमें ना ही जो शासन की प्राथमिकता है उसमें अपराधी को सजा दिलाना है, उनको जेल भेजना है, बल्कि प्रभावी पैरवी करते हुए उनको कठोर से कठोर सजा दिलाना भी इसमें प्राथमिकता है।